हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेल इन्वेस्टिंग। फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड ओलियो केमिकल सेक्टर में ऑपरेट करने वाली मार्केट लीडर कंपनी, इसके आज Q1 2022 के नंबर्स आउट हुए। नंबर्स कैसे रहेंगे इसको रिव्यू करेंगे। साथ ही में इसने जो ऑल टाइम हाई लेवल्स अचीव किए थे, जो कि 3500 प्लस के लेवल्स निकल के आते, क्या उन नंबर्स को ये बीट कर पाएगा इस रिजल्ट्स के बाद, उसको भी हम लोग थोड़ा सा एक शॉर्टली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नंबर के ऊपर फोकस करते हैं, उसके बाद ये चार्ट के एनालिसिस पे आएंगे। सारे नंबर एक्सेप्ट EPS ये लैक्स में है और यहाँ पे आप चेक करिए, हम लोग कंसोलिडेटेड नंबर ही रिव्यू कर रहे हैं। साथ ही में भी यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहला पैरामीटर देखें जो कि रिवेन्यू है, ठीक है, कंपनी की रिवेन्यू कैसे रही इस क्वार्टर में, तो हमें पता है कि स्लाइट अमाउंट में यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन था, तो उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे देखें तो टोटल इनकम में यहाँ पे हमें जंप दिखाई दे रही है कंपेयर विथ लास्ट ईयर से तो आना ही चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर मैक्सिमम मतलब नेशन वाइड लॉकडाउन था, उसके वजह से चांसेस है कि इस ईयर में लास्ट ईयर को डेफिनेटली बीट करना चाहिए। लेकिन लास्ट क्वार्टर को बीट किया क्या, तो यस, इन टर्म्स ऑफ टोटल इनकम कंपनी ने लास्ट क्वार्टर के नंबर्स को भी बीट किया है, ठीक है। यहाँ पे अदर इनकम देख सकते हैं आप, 5 करोड़ 6 करोड़ का ऐड हुआ है, तो इससे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि दोनों में डिफरेंस काफ़ी कम है। सो टोटल इनकम में हमें अच्छा खासा Q-on-Q भी जंप देखने के लिए मिल रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप देखने के लिए मिल रहा है। अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना है उसको एक बार क्विकली चेक करेंगे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कितना है उसको क्विकली चेक करेंगे। तो ये जंप निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 10% का, ठीक है। मतलब रफली बोल सकते हैं कि ओके वाला जंप है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि फुल पोटेंशियल से कंपनी काम कर पाई है नहीं कर पाई है, वो थोड़ा सा डाउटफुल चीज़ है। तो रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अगर नहीं कर पाई है तो 10% की जब मेरे अकॉर्डिंगली काफ़ी अच्छी है। रिवेन्यू में पैट में कैसे रिफ्लेक्ट हुई उसको भी चेक करेंगे। ये Q-on-Q बेसिस पे, अभी Y-on-Y बेसिस पे हम लोग चेक करेंगे कितनी ग्रोथ है। तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे निकल के आ रहा है 50% का, यानी रिवेन्यू में 10% Q-on-Q है और Y-on-Y बेसिस पे 50% है। इसमें अभी यहाँ पे एक मॉनिटर करने वाली चीज़ रहेगी कि जैसे हमारे जो रेवेन्यूज़ वगैरह बढ़ते हैं, राइट, तो उसके साथ साथ जो है एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं और उसमें मेजॉरिटी कंट्रीब्यूट करता है जो रॉ मटेरियल लगता है वो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो रॉ मटेरियल लगा है कॉस्ट, उसकी कॉस्ट काफ़ी बड़ी है। अभी हम लोग अगर रिवेन्यू को चेक करें और यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल लगा है उसके डिफरेंस को अगर कैलकुलेट करें तो वो देखते कितना आ रहा है। तो टोटल इनकम को अगर माइनस कर दे हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, तो ऑलमोस्ट 34 करोड़ के आसपास की जंप दिखाई दे रही है। रॉ मटेरियल में कितना कॉस्ट ऐड हुआ है उसको भी एक बार रिव्यू करते हैं। अभी अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर मैं रॉ मटेरियल के कॉस्ट पकड़ूँ, राइट, Q-on-Q बेसिस पे कितनी ग्रो हुई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 43 करोड़, यानी जो टोटल रिवेन्यू है उसमें हमें जंप दिख रहा है 34 करोड़ का और जो रॉ मटेरियल है उसका कॉस्ट यहाँ पे आया है 43 करोड़ का। तो डेफिनेटली ऐसे सिनारियोज में क्या होता है, जो इनकी मार्जिन्स होती है ना वो रिड्यूस हो जाती है। यानी इससे आप समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा सेल से कर पा रहे उससे ज़्यादा अमाउंट इनको, मतलब जो भी डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा अमाउंट इनको रॉ मटेरियल में लग रहा है। तो डेफिनेटली कंपनी परफॉर्म कर रही है, लेकिन जो इनका वाला बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं है ना, इसके वजह से इनको जो रॉ मटेरियल है उसके लिए कॉस्ट ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। उसके वजह से क्या होगा कि इनकी जो मार्जिन है ना वो कम निकल के आएगी। इस पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं मार्जिन्स किस तरीके से कम हो रहे हैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के थोड़ा सा एंड में। अभी सीधा हम लोग यहाँ पे चलेंगे। जैसे मैंने आपको बोला है कि जो एक्सपेंसेस है उसमें मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन जो रॉ मटेरियल का है, जिसका मैंने आपको कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा दिया है। तो सबसे पहले हम लोग अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस, ओके। सो यहाँ पे अगर ये नंबर रेड करे 1 मिनट, ओके। सो ये वाला इस क्वार्टर में 47 निकल के आ रहा है, ये लास्ट क्वार्टर में 41 था। तो अगर रफली हम लोग कैलकुलेट करें ये वाला जंप, तो ऑलमोस्ट 15% के आसपास का निकल के आएगा। और अगर हम लोग इसके साथ कंपेयर करें लास्ट ईयर के साथ, तो ये रफली दोनों नंबर सेम थे, तो या ऑलमोस्ट 14 से लेके 15% के आसपास का यहाँ पे हमें जंप दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ये जंप डिसेंट सा है, एकदम जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसको हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है। अभी इसके बाद अगर हम लोग देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट जैसा एक्सेप्शनल आइटम कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो यहाँ पे अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये वाला नंबर जो निकल के आ रहा है, मतलब ये थोड़ा सा, मतलब जो भी ये नेट टैक्स वगैरह यहाँ पे थोड़ा सा माइनर एडजस्टमेंट है, लेकिन बहुत माइनर है इन टर्म्स ऑफ लैक्स है। तो इसको हम लोग
इतना ज़्यादा मतलब ये नहीं दे सकते, मतलब उतना ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी वो माइनर एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें, थोड़े से नंबर्स जो है ना ये छोटे इसमें तो रीड करने में तकलीफ हो रही है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखे राइट, तो ये वाला देखिए 46 करोड़ का, ये 41 करोड़ का, ये और 40 करोड़ का। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखते तो डिसेंट सा मतलब 14-15% के आसपास की जंप है ये वाली, तो ओके है। और इसके साथ अगर हम लोग देखें नेट प्रॉफिट का फिगर, तो नेट प्रॉफिट ओके यहाँ पे है नेट प्रॉफिट, तो ये 36 करोड़ इस क्वार्टर का, यहाँ पे 31.8, यानी वही मोर देन 15% की जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या 2.28 करोड़ ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 3 करोड़ के हिसाब से 31, 35 या ऑलमोस्ट 23 से लेके 25% के आसपास की यहाँ पे हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि नंबर्स जिस तरीके से अभी यहाँ पे बैलेंस शीट में है या फाइनेंशियल रिजल्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली कंपनी ने नंबर्स वगैरह अच्छे पोस्ट किए। बट इन नंबर्स को हम लोग लास्ट कुछ नंबर्स जो है ना उनके साथ कंपेयर करेंगे, देखेंगे ये कैसे रहे करके, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना हमारे लिए। अभी ये फाइन ऑर्गेनिक की जो है क्वार्टरली नंबर्स है, सारे नंबर्स कंसोलिडेटेड है, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप चेक करिए, ये वाला 2018 से लेके आगे का डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 25%, 23 यानी अबव 20% कंपनी मेंटेन कर रही थी, जो कि अच्छी बात है क्योंकि जितना ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी निकाल पाएगी उतना ज़्यादा बेनिफिट कंपनी को नेट प्रॉफिट में मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 2019 में भी इनका वाला जो फिगर था ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, ये भी अबाउट 20% था। बट लैटर स्टेज में क्या हुआ है, जैसे यहाँ पे इनको रॉ मटेरियल वगैरह के जो कॉस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा पड़ना स्टार्ट हुआ, और उसकी वजह से यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में आपको यहाँ पे फॉल दिखाई दे रहा है। मतलब 23-24% से ये वाला 19%, 16%, 15%, यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये काफ़ी मतलब हम लोग अगर 100 करोड़ का अगर इनका देखें तो 100 करोड़ के कंपैरिजन में ये वाला अगर 3% भी डाउन हो जाता है तो वो ऑलमोस्ट 3 करोड़ आता है, जो कि काफ़ी हो जाता है मेरे अकॉर्डिंगली राइट, क्योंकि इनके फिगर जो है वो ऑलरेडी 300 करोड़ के इसमें है। तो 300 करोड़ का 3 करोड़ यानी 10 करोड़ के आसपास के इसमें चेंजेस वगैरह मिल सकते हैं हमें। तो इसलिए क्या है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन प्रॉपरली मेंटेन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो मटेरियल का कॉस्ट वगैरह आ रहा है और जो ये वाला थोड़ा सा मतलब रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है जिसकी वजह से ये जो चीज़ें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो इम्पैक्ट हो रहा है कंपनी का, ये डेफिनेटली नेट सेल्स को डाउन करेगा। अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो कंपनी ने जो सेल्स जनरेट किए वो ऑलमोस्ट है 357 करोड़ के, या सॉरी यहाँ पे टोटल इनकम देखेंगे 363 करोड़ के राइट। तो इसके पहले अगर आप चेक करें तो कभी भी कंपनी ने इतने 363, 365 करोड़ के नंबर्स कभी पोस्ट नहीं किए इन टर्म्स ऑफ सेल्स बोल रहा हूँ। लेकिन प्रॉफिट अगर आप देखते तो प्रॉफिट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 34 करोड़, 31 करोड़, 32 करोड़, और इस क्वार्टर का प्रॉफिट भी 36 करोड़ का ये, यानी आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पे इनके रिवेन्यूज़ में ग्रोथ है बट प्रॉफिट में हमें अभी भी डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। कंटिन्यू होगा ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट ये जो एनालिसिस है मेरा वाला, क्योंकि हमें कंपनी के बारे में गुड और बैड दोनों भी जानना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रिवेन्यू के साथ साथ अगर पैड भी उसी तरीके से बढ़ता है तो डेफिनेटली हमें स्टॉक प्राइस में जो है वो अच्छा खासा जंप देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर सिर्फ रिवेन्यू बढ़ते और पैड में इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं मिलता है तो उस टाइम पे कंसोलिडेशन या फिर प्रॉफिट भी मतलब स्टॉक का मोमेंटम भी दिखेगा पॉजिटिव साइड में, लेकिन हो सकता है कि वो थोड़ा स्लाइटली वीकर हो देन जो पैड अगर अच्छा जनरेट कर पाती है कंपनी अच्छे मार्जिन के साथ उसके कंपैरिजन में। कंपनी के बारे में ऑलरेडी एनालिसिस किया हुआ है चैनल के सेक्शन में, आप वीडियो सेक्शन में जाके लगे तो आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कंपनी ने ये अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स जो बनाए थे, जो कि लेवल्स निकल के आते 3500 प्लस के लेवल्स, ठीक है। तो ये कब जनरेट किए थे, एग्जैक्टली बिफोर द रिजल्ट Q4 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उस टाइम पे काफ़ी एक्सपेक्टेड था कि ये स्टॉक का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा, लेकिन नंबर्स उस तरीके के नहीं थे जिस तरीके के मार्केट ने एक्सपेक्ट किए थे। तो उसके वजह से क्या हुआ है कि ये जो लेवल्स मतलब जो दिखाई दे रहे थे 3500 प्लस के लेवल्स, तो वहाँ से हमें डाउनफॉल देखने के लिए मिला, ठीक है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मतलब रिजल्ट्स इतने भी डाउन नहीं थे कि जिसकी वजह से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर जाए। तो इसने ऑलमोस्ट 3000 के लेवल्स के आसपास में कंसोलिडेट किया काफ़ी देर तक, मैं बोलूँगा 1 से 1.5 महीना हो गया। अभी रिजल्ट जो अच्छा है इसके, तो क्वाइट पॉसिबल है कि ये जो ऑल टाइम लेवल्स इसने अचीव किए थे उसके तरफ जाने की कोशिश करेगा। यहाँ से डाउनफॉल एक्सपेक्ट करना मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने अच्छे खासे नंबर्स पैट के टर्म्स में और रेवेन्यू में
पोस्ट किए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो आने वाले क्वार्टर में अगर इनका जो मार्जिन है, ऑपरेटिंग मार्जिन है, वो अगर इंप्रूव हो जाता है और बाकी की चीज़ें अगर इंप्रूव हो जाती है तो डेफिनेटली हमें उस टाइम पे अच्छा खासा ग्रोथ मोमेंटम दिख सकता है इस स्टॉक के प्राइस में। अभी भी इस टाइम पे आने के लिए चांसेस है, लेकिन जिस टाइप का जो रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट दिखना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंगली वो थोड़ा सा प्रॉफिट में मुझे डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की वजह से। तो आने वाले टाइम पे डेफिनेटली यस पॉजिटिव मोमेंटम हमें दिखाई देगा। लेवल्स हो सकता है कि ये जो ऑल टाइम हाई के लेवल्स दिखा है उसके भी ऊपर चले जाए, लेकिन जब पैट के नंबर्स बहुत बड़े आएंगे ना तो उसी टाइम पे थोड़ा सा ऐसे माइंड में लगता है कि हाँ उस लेवल को डेफिनेटली ब्रेक करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं भी उस सिनेरियो में डाउटफुल हो, लेकिन पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।